क्लियर? वॉइस बता। नहीं, योर वॉइस इज क्लियर। Olivia, my voice is clear? Okay, all right. Olivia, good morning. Good morning. गुड मॉर्निंग अलीफिया बेन। आवाज नहीं आ रही अलीफिया आपकी। यस, वॉइस नहीं आ रही आपकी। एक बार म्यूट हो आप, एक बार अनम्यूट करो। म्यूट। ओके, अभी आ रही है आवाज? जी हाँ जी हाँ Yes. जी। कुछ ना स्पीकर में प्रॉब्लम आ रहा था शायद। जस्ट अ सेकंड, लेट मी ब्रिंग अनदर स्पीकर। अभी आवाज बराबर आ रही है? हाँ, प्रॉपर है, प्रॉपर है। ओके ओके, चलो फिर जाने दो। तो लेट्स स्टार्ट अवर पीक स्टेट प्रोग्रामिंग। तो एक्चुअली आज हम ईएफटी, आई थिंक मुझे एक दो जन का पर्सनल मैसेज आया कि उनको अभी जैसे जैसे कोविड बढ़ रहा है तो उनको कुछ ना कुछ थोड़ा सा फियर आ रहा है उसके बारे में। सबसे पहले आप सब लोग इतना जान लीजिए कि बाहर कुछ नहीं है, सब कुछ अंदर है। अगर आपने अंदर से फियर क्रिएट किया तो आप यूनिवर्स को क्या मैसेज दे रहे हो कि मैं फियरफुल हूं तो मुझे और ऐसी सिचुएशंस दीजिए। ओके, अगर आप बाहर की चीजों की वजह से अगर आप स्कैर्ड हो रहे हो या आपको चिंता हो रही है कि अभी मेरे परिवार का क्या होगा या जो भी, मतलब अपने खुद के लिए तो हो ही रही है बट फैमिली के लिए भी अगर आपको हो रही है, तो ये सब चीजें बाहर है। अंदर से आपको क्या यूनिवर्स को देना है? अगर हमें फियर या जो भी ये वरीज वगैरह अगर नहीं चाहिए तो हमें क्या देना है? यूनिवर्स को क्या सिग्नल्स देने हैं? आप लोग बताइए। आप लोगों हैप्पीनेस के। हाँ, हैप्पीनेस की, राइट। और क्या क्या पॉजिटिव? एक्चुअली वी वर, हम्म, हमें खुद यही सोचना चाहिए, वी आर सेफ, आई एम सेफ, आई एम हैप्पी, आई एम सेफ। यू नो दिस टाइम मुझे कोविड का कोई भी टेंशन नहीं है। स्कूल बंद हो जाए तो थोड़ा हैप्पीनेस है क्योंकि बच्चों की वो क्लासेस चलती है इसके। बाकी yes, मुझे exactly, कोई यानी वो कॉन्फिडेंस देना है यूनिवर्स को, वो फेथ देना है कि हाँ, आई एम फेथफुल, मैं अपने आप को हाई फ्रिक्वेंसी में रखूंगी, मुझे कुछ नहीं होगा। हाई फ्रिक्वेंसी जोन में रखने के लिए फिर जो भी करना पड़े, आई अंडरस्टैंड कि हाँ शायद फियर आ सकता है, बट जैसे ही फियर आता है तो आपके पास ये सारे टूल्स है। आप इसमें से कोई भी टूल्स ले लो, आपके पास ये सारी टेक्निक्स है। कौन सी टेक्निक्स है आपके पास? ईएफटी हो, ग्रेटिट्यूड, फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड, एग्जैक्टली, बॉडी के लिए, फुल बॉडी के लिए ग्रेटिट्यूड। फिर ईएफटी हो गया, ईएफटी इज आल्सो एवरीडे बोला ना आपने जो करो, हाँ, नहीं सुनाई आपने दे। जो मेडिटेशन करवाया हेल्थ पे मेडिटेशन करवाया था ना, आई थिंक वो है ना, मैंने आज भी किया। आज नहीं सुना वो जल्दी जल्दी में, लेकिन मैंने जो आपने जैसे एवरीडे वी शुड डू दैट, ग्रेटिट्यूड अबाउट आवर हेल्थ, यू नो, बॉडी। एग्जैक्टली, आपको बॉडी के लिए ग्रेटिट्यूड करना है, अपनी बॉडी के लिए, अपने परिवार को ब्लेसिंग्स भेजनी है, इंस्टेड ऑफ सेंडिंग फियरफुल थॉट्स टू योर लव्ड वंस। ओके, दैट्स द सेकंड थिंग। थर्ड थिंग यू कैन डू, लाइक अचानक से फियर आ ही रहा है, इससे अचानक से न्यूज आ गए या परिवार में ऐसी बातें होने लगी, तुरंत ही ईएफटी करना चालू कर दो 10 मिनट्स के लिए। कुछ नहीं बोलना है, इतना ही बोलना है, आई हैव दिस फियर, आई हैव दिस फियर, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, ये डर है, मैं आज करवाती हूँ, इसके ऊपर आज ईएफटी करेंगे। बट ये मैं करवा रही हूँ तो मैं जनरल अपने हिसाब से करवाऊंगी क्योंकि मुझे उसमें कोई फीलिंग्स नहीं है, तो मैं इमोशंस नहीं आ रहे अंदर से, बट स्टिल आई विल डू इट। बट आपको मैं क्यों बोल रही हूँ कि आप लोगों को अपने हिसाब से करना है, आपको जो अंदर से इमोशंस की इंटेंसिटी है उसके हिसाब से करना है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट, आई वोंट टेक मच ऑफ योर टाइम नाउ। आप लोगों को जिन जिन को भी कोविड के लिए आ रहा है वो मुझे पर्सनली भी बात कर सकते हैं, आई विल टॉक टू यू रिगार्डिंग वॉट एवर यू हैव।
तो अभी मेरी किसी से बात हुई, बट फिर सेशन आना था तो मैंने ज्यादा बात नहीं की। मैंने बोला सेशन में आ जाओ तो मैं सेशन इसमें ज्यादा बात कर सकती हूँ। Alifia, can I हाँ, just say just 30 seconds? Can I please take? या श्योर। मैंने ना एक चेन ऑफ कोविड पेशेंट्स के लिए हु आर लाइक मे बी जिनको कोविड हो गया है या जिनकी फैमिली थोड़ी ट्रबल्ड है इस चीज में, मैं उनके लिए ना कैंडल हीलिंग एवरीडे बेसिस पे कर रही हूँ। तो किसी का भी नाम हो, किसी की भी फैमिली हो, कुछ भी पता चले, प्लीज सेंड मी द डिटेल्स, आई विल एड ऑन टू द हीलिंग चेन। Okay, okay, that's good. Okay, I will add it. I mean, I will send it to you personally. Okay, so let's start our peak state program. One, go. Come on, run faster, Yes, fast. Yes, come on, faster. Yes, fast. Come on, faster. Yes, come on. Yes, you can do it. Come on, faster. Yes. Keep running. Fast. Yes, come on, fast. Still faster. Yes, faster. Come on, go fast. Yes, fast. And now stop. Thank you. Yes, very nice. We all are And you the say to winners. yourself, Yes, I'm the winner. I'm the winner. I'm the winner. Yes, I'm the winner. Yes, thank you. So now repeat the same practice with your left leg ahead and right leg with the ankle raised behind. We do the same thing again. Okay, so let's start. 3, 2, 1, go. Come on, run. Come on, run faster. Yay, run, Yes, faster. run. Still faster. Yes. Come on. Yes, come on, fast. Yes, come on, fast. Come on. Yes. Run faster. Come on. Still faster. Yes. Come on, faster. Yes. Come on, fast. You can do it. Come on. Run faster. Still faster. Yes. Run faster. You are going to win. Come on. You're the winner. I'm the winner. Come on. Faster. Yes. Come on. Yes. Okay. Wonderful. Just stop. Thank you. I'm the winner. Yes, And I'm now the winner. you say to yourself, yes, We I am all are the winner. winners. Yes, I am the winner. I'm the winner. And now we say to ourselves, I can. I can. Repeat, I can. I can. I I must. will. I must. I can. I will. I I must. must. I can, Thank I you. will. Okay, so let's start our prayers. आज हम प्रेयर्स अपने रिश्तों के लिए करेंगे, ठीक है? तो जैसे सोर्स रिलेशनशिप हो गया एंड ऑल अदर अवर मेजर इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप्स. सो लेट्स स्टार्ट. जितना हो सके अपने आप को थोड़ा रिलैक्स कर दीजिए. पैर ऊपर से सिर से लेके पाँव तक पूरी तरह से रिलैक्स्ड. जब भी कभी आप बॉडी के लिए भी जब आप मेडिटेशन करते हो, अपने आप को पूरी तरह से पहले रिलैक्स कर दो, तभी वो मेडिटेशन बहुत इफेक्टिवली होगा. जब भी आप बॉडी के लिए ग्रेटिट्यूड भी करते हो तो हमेशा ऐसे ही करना है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट टेक सम डीप ब्रेथ्स. Thank you, God, for this beautiful, amazing life, which is full of health, which is full of fitness, energy, which is full of joy and laughter, which is full of blissfulness, which is full of peace, harmony, and most importantly, which is full of love. There is an infinite well of love within the deep center of my being. And आज मैं वही प्यार सबकी ओर भेजती हूँ. मेरे सभी लव्ड वंस को भेजती हूँ, मेरे फ्रेंड्स को भेजती हूँ, मेरे नेबर्स को भेजती हूँ.
I send this love to my parents-in-law. ये सबका होने से मेरी लाइफ में बहुत ज्यादा खुशी है। मेरी लाइफ में एक अलग प्रकार का एक सुरक्षा मुझे महसूस होती है। इतने सारे लोग हैं मेरी लाइफ के अंदर। I'm so thankful to my parents. वो है मेरी लाइफ में, उसकी वजह से एक अलग प्रकार की सुरक्षा मुझे महसूस होती है। हमेशा उनकी ब्लेसिंग्स मेरे साथ होती है, तो मुझे लगता है कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ। जब वो बोलते हैं आई एम प्राउड ऑफ यू बेटा, तो मेरा जो सिर है वो प्राइड से भर जाता है। और वो ईगो वाला प्राइड नहीं है, बट द प्राइड दैट आई मेड माय पेरेंट्स हैप्पी, आई मेड माय पेरेंट्स प्राउड by some or the other action. And that feeling is so amazing. I want to thank my parents for everything. बचपन से लेके आज तक हमेशा उन्होंने मुझे एनकरेज किया, लाइफ में आगे बढ़ने के लिए हमेशा प्रेरित किया। अपने हिसाब से वो जो जो रिसोर्सेज दे सकते थे उन्होंने दिए। वो हमेशा मेरा भला ही चाहा। कहीं कहीं जगहों पे मुझे लगता था कि नहीं, इस तरह से मुझे नहीं फॉलो करना है या मुझे ये नई चीज करनी है, बट उनके हिसाब से, उनके इंटेंशंस के हिसाब से वो चीजें सही थी। तो सबके लिए मैं बहुत 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 दिल से शुक्रगुजार हूँ अपने माता पिता के लिए। वो हमेशा भाग के चले आते थे जब मैं पढ़ती थी। मैं 4 साल जब बाहर रही थी अपने पेरेंट्स से दूर, तब मुझे उनका एहसास हुआ था पहली बार कि वो कितने इम्पोर्टेंट है मेरी लाइफ में। वो जो प्यार देते थे घर के अंदर, वो प्यार वहां पे मिसिंग था। एक टुगेदरनेस वहां पे मिसिंग था। तो वो सारे टुगेदरनेस के लिए, वो अपनेपन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। We are so blessed to have such parents in our life, जिनका इम्पोर्टेंस हम कभी पहले इतना समझ नहीं पाए जितना हम आज समझ पाते हैं। उन्होंने जो हमारे लिए किया है वो कई गुना, आई मीन वी कैन नॉट पे इट ऑफ इन एनी वेज। जितना उनका शुक्राना करे, पल पल में शुक्राना करे, वो कम है। उनका कर्ज हम नहीं चुका सकते। जिस तरह से वो हमें दुनिया में लेके आए, जिस तरह से उन्होंने हमें ममता दी, प्यार दिया, इतना मान सम्मान दिया, इतने अच्छे से बड़ा किया, तो मेरे माता पिता के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इनके होने की वजह से मुझे एक अलग प्रकार का पीसफुलनेस महसूस होता है। भले ही मैं उनसे दूर हूं, बट आई फील कनेक्टेड ऑलवेज। And I'm sending them lots and lots of blessings, happiness. उनकी लाइफ में हमेशा खुशियां रहे, उनके सारे सपने पूरे हो, जो भी उनके सपने होंगे। मेरे पेरेंट्स इन लॉज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उन्होंने भी आज शादी के बाद से लेके आज तक बहुत कुछ मेरे लिए किया। हमेशा मुझे बेटी की तरह रखा, हमेशा मेरा ख्याल रखा बेटी की तरह। बहुत कुछ सिखाया भी लाइफ में। सबके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उनके प्यार के लिए, उनके सम्मान के लिए, उनकी केयर के लिए
हमेशा बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरह से उन्होंने मुझे ट्रीट किया एक बेटी की तरह। आई एम सो ब्लेस्ड कि मुझे दो दो ऐसे माता पिता मिले जिन्होंने हमेशा मुझे बहुत प्यार दिया, बहुत सम्मान दिया, बहुत कुछ सिखाया। आई एम सो ग्रेटफुल टू माई स्पाउस। हमेशा मेरा साथ देने के लिए, हमेशा वो एक अंडरस्टैंडिंग रखने के लिए, मुझे इतना एम्बिशियस बनाने के लिए उनका बहुत बड़ा योगदान है मेरी लाइफ के अंदर। कभी कभी भी उन्होंने प्यार जताया नहीं, बट उनकी एक्शंस हमेशा बताती है कि किस तरह से वो मुझसे प्यार करते हैं, मेरी केयर करते हैं। मेरी तो करते ही है, मेरे बच्चों की भी इतनी ज्यादा केयर करते हैं वो हमेशा। वो सबके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे स्पाउस का बहुत बहुत शुक्रिया। उनके भी सारे सपने पूरे हो, उनकी लाइफ हमेशा खुशियों से भरी रहे, सुरक्षा से भरी रहे। ऑलमाइटी आपका हाथ हो इन सबके ऊपर हमेशा। आपकी ब्लेसिंग्स, आपका प्यार, आपका पावर, आपकी प्योरिटी सब हमारे सबके साथ रहे हमेशा। मेरे बच्चों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इतने छोटे से बच्चे मुझे कितना सिखाते हैं। मैं जब भी उनकी मेमोरी लेन्स में जाती हूँ तो मुझे एक अलग प्रकार की खुशी मिलती है। जिस तरह से वो छोटे थे और आज इतने बड़े हो गए, मुझे उनका बचपन, उनकी जिस तरह से वो ग्रो हुए, वो सब कुछ देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आई एम सो ब्लेस्ड कि मैं एक लाइफ तो मेरे सामने ही कहाँ से कहाँ बड़ी हुई, एक लाइफ इतनी ज्यादा स्प्रिंग हुई मेरे सामने ही। और मुझे वो देखने को मिला, वो मुझे महसूस करने को मिला। उसके लिए मुझे बहुत बहुत खुशी है कि मैं एक लाइफ को बढ़ते हुए मेरे सामने में देख पाई। कहाँ वो न्यू बॉर्न बेबी और कहाँ वो आज टीनेज के बच्चे। जो भी उनका बचपन मुझे देखने को मिला, उनका खेलना, उनका नई नई चीजें सीखना, सब कुछ मैं इतने प्यार से, इतनी खुशी से मुझे देखने को मिला। वो खुशियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे बच्चों ने ही मुझे खुशी दी है। ममता क्या होती है उसका एहसास दिलाया है। और उनकी वजह से मैं आज अपने पेरेंट्स को भी इतना रियलाइज कर पाती हूँ कि उन्होंने भी मेरे लिए कितना कुछ किया है। जब मुझे अपने बच्चों से डील करना होता है, बहुत कुछ सिखा जाते हैं, सब कुछ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर माय किड्स, फॉर माय फैमिली। थैंक यू सो मच गॉड। बचपन से लेके आज तक आपने जितने भी फ्रेंड्स दिए, मेरे भाई बहन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उनकी वजह से एक अलग, एक मेरे सिबलिंग्स मेरे सबसे खास दोस्त है, जिनके साथ मैं हमेशा कुछ भी शेयर कर सकती हूँ। इतने अच्छे सिबलिंग्स देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे इन-लॉज के अंदर भी जो सिबलिंग्स है वो भी इतने ही प्यारे से दोस्त है मेरे। वो सबके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक एक लोगों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और बचपन से लेके आज तक जो भी फ्रेंड्स ने मेरा साथ दिया है,
उनके साथ भी कुछ ना कुछ ऊंच नीच भी चलती थी, बट तो भी वो हमेशा आज तक मेरी लाइफ में उनकी फ्रेंडशिप है। और कितने सारे फ्रेंड्स ये पूरी लाइफ की जर्नी में जुड़ते गए कहीं ना कहीं पे। जब मैं अहमदाबाद रहती तो वहां पे कुछ फ्रेंड्स बन गए, मुंबई में रही तो वहां पे फ्रेंड्स हुए, यूएस में आई तो यूएस में ऐसे फैमिली फ्रेंड्स जैसे फ्रेंड्स मिल गए। जितने भी फ्रेंड्स हैं मेरी लाइफ में उन सबके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उन्होंने मुझे इतनी लाइफ में अपने खुद के लिए इम्पोर्टेंस फील करवाया। वो हमेशा मेरी लाइफ में कुछ भी आया, जब मेरी खुद की फैमिली यहाँ पे नहीं होती है, बट वो मेरी फैमिली की तरह कोई भी सिचुएशन आती है वो खड़े रहते हैं मेरे पास आके। इतने अच्छे संबंध लाइफ में देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे इतने अच्छे कलीग्स, मेरे मैनेजर्स, वो सब इतने अच्छे हैं, हमेशा मेरा ध्यान रखते हैं। मुझे लाइक एम्प्लॉइज को क्या चाहिए उस चीजों का ध्यान रखते हैं हमेशा। एम्प्लॉइज की खुशी के लिए ध्यान रखते हैं कि उनको किस चीज में खुशी मिलती है। उस चीजों का ध्यान रखते हैं कि उनकी फैमिली लाइफ एंड वर्क लाइफ में बैलेंस हो। वो चीजों का ध्यान रखते हैं मेरे मैनेजर्स हमेशा। वो इतना रिस्पेक्ट से हमेशा बात करते हैं, इतनी केयरिंग दिखाते हैं। वो सबके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आई एम रियली ब्लेस्ड टू हैव सच मैनेजर्स, such supervisors in my life, such beautiful colleagues in my life। वो हमेशा मेरी इतनी केयर करते हैं। लाइफ में जितने भी लोग आज तक मिले, मेरी लाइफ में आए, कहीं ना कहीं पे किसी न किसी वे में मुझे कुछ सिखाया। इतने सारे गुरु मेरी लाइफ में आए जिन्होंने मुझे बहुत कुछ दिया। इतने सारे ऑथर्स बुक्स के थ्रू मेरी लाइफ में आए। इतने सारे गुरु जो कहीं ना कहीं पे मुझे कुछ ना कुछ गाइड किया लाइफ के अंदर आगे बढ़ने के लिए, ये पॉजिटिविटी में आने के लिए, ग्रेटिट्यूड करने के लिए। सबके लिए जितने भी गुरु मुझे मिले आज तक, सबके लिए बहुत दिल से शुक्राना। जैसे मैं मुड़ के देखती हूँ अपनी पास्ट लाइफ में तो इतनी सारी ब्लेसिंग्स है मेरी लाइफ में लोगों के रूप में। कितने सारे लोगों से मैं जुड़ी और कहीं ना कहीं पे सब लोगों ने मुझे कितना वैल्यू दिया लाइफ के अंदर। ये मेरे सारे मैजिक्स एंड मिरेकल्स के जितने भी पार्टिसिपेंट से कहीं ना कहीं पे मेरे से जुड़े, किसी भी वजह से, जो भी वजह से मेरे से जुड़े हैं, जरूर वहां पे कोई ना कोई एक सोल कनेक्शन है। वो कनेक्शन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सारे पार्टिसिपेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे कोर्स सीकर्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू गॉड। Now just imagine that white light is coming into your crown from the heavens above. वो व्हाइट लाइट ने आपको तो रोशनी के अंदर भर ही लिया है। वही रोशनी आपको इमेजिन करनी है कि एक बबल की तरह है, और बबल के अंदर पहले तो आप हो अभी, और वो जो लाइट है एक सुरक्षा कवच आपके अराउंड बना रहा है। और धीरे 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 अभी ये जो है बबल वो एक्सपांड होता जा रहा है, और आप देख पा रहे हो कि ये जो बबल है धीरे 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 आसमान की ओर बढ़ रहा है। और इतनी ज्यादा सुरक्षा ये बबल के अंदर आप महसूस करते हो, क्योंकि आपको पता है लाइफ ऑलवेज सपोर्ट्स अस, प्रोटेक्ट अस। तो यही है वो प्रोटेक्शन शील्ड जो आप महसूस करते हो।
एंड वो एक्सपांड होता जा रहा है। उसमें अभी आपके फैमिली के लोग, आपके मम्मी पापा, आपके स्पाउस, बच्चे, इन लॉज, सब आ रहे हैं ये बबल के अंदर, और ये धीरे 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 एक्सपांड होता जा रहा है। और सभी कोई इस सुरक्षा के अंदर है। वो इतनी खुशियों से भर गई है सबकी लाइफ। सब झूम रहे, नाच रहे, बिकॉज nobody is caring for future, nobody is concerned about past. Everybody is living in the present moment. यही है जो मोमेंट है, ना पास्ट ना फ्यूचर, यही है मोमेंट जो हमें वो सब खुशियां देता है। वो सुरक्षा, वो पीसफुलनेस, वो प्यार, वो यही मोमेंट के अंदर है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओके, नाउ लेट्स डू अवर EFT। तो सबको इसके ऊपर करना है ना EFT के, लाइक अभी जो कोविड के अराउंड फियर्स चल रहे हैं, आई थिंक इंडिया में बढ़ रहा है। मैं देखो, मैं अपनी एक्चुअली बात करूं तो मैं ध्यान ही नहीं देती कि कोविड बढ़ रहा है, कोविड क्या हो रहा है, मैं ध्यान ही नहीं देती बाहर। हाँ, कहीं ना कहीं पे मान लो कुछ मैसेज आ गया तो देख लिया, बट वहां पे उसको एनर्जी हमें देनी ही नहीं है कि कोविड बढ़ रहा है या कोविड का ये हो रहा है, कुछ हो रहा है। उसको एक ऐसे ही, जैसे फ्लू वायरस होता है, उसको ऐसे ही एक वायरस की तरह देखो। उसको अलग नजरिए से देखोगे तो एनर्जी दोगे, वहां पे कुछ ना कुछ नेगेटिव एनर्जी दोगे। इससे अच्छा है उसको एक वायरस की तरह देखो, और इतना हमेशा याद रखो कि नहीं, मेरी इम्यूनिटी अच्छी है, मैं स्ट्रेस फ्री इन्वायरमेंट में हूं, तो मुझे कुछ नहीं होगा। तो हमेशा ये बात ध्यान में रखनी है, जितना हो सके लॉजिकली ये बात को ध्यान में रखो। एंड जब भी आपको कोई डर सताता है या चिंता आती है कि क्या होगा मेरा या मेरे परिवार का क्या होगा, तुरंत ही आपको या तो लिख के उसको रिलीज कर देना है जो भी फियर है, या फिर आपको ऐसे ही बैठ के शांति से मे बी मेडिटेशन कर लो कि डिवाइन गाइडेंस इज देयर विथ मी। और जो भी मुझे अगर ये कुछ अंदर से बुरे ख्याल आ रहे हैं या बुरा कुछ भी मेरे अंदर नेगेटिव है, उसको मैं रिलीज करती हूँ। ये करना है बस आपको। और EFT ये मेरिडियन पॉइंट्स में जैसे ही टैपिंग करते हो, वो तुरंत ही सबकॉन्शियस के अंदर बहुत ही अच्छे से जाता है। तो आपको ही अपने आप को टैपिंग कर करके बार बार बोलना है कि आई एम हेल्दी, आई एम फिट, आई एम सेफ। ओके, सो लेट्स डू इट। आज मैं इसके ऊपर करवाती हूँ। तो जो भी आपके फियर होंगे, आपको अपने हिसाब से भी आपके अंदर जो है इमोशंस, उसको भी बाहर लाना है, ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट। इवन दो I feel scared and I feel fearful about this virus which is going around right now, I still choose to love and honor myself. I deeply and completely love and accept myself. Even though I feel worried about getting this virus or spreading this to my family. But I still deeply and completely love and honor myself. I accept myself exactly the way I am. Even though जब कहीं बाहर कुछ होता है तो मेरे अंदर की भी कुछ नेगेटिव फीलिंग्स आ जाती है मेरे अंदर। मतलब पहले का कोई डर बाहर आ जाता है उस टाइम पे,
but I still deeply and completely love and honor myself fully. अभी थोड़ा सा डीप ब्रीदिंग कीजिए, अपनी इंटेंसिटी देखिए, क्या आपको फियर है या क्या आपको कोई चिंता है, कुछ भी, जो भी इंटेंसिटी उसकी थोड़ी सी ध्यान में रखे, ठीक है? लेट्स टेक अ डीप ब्रेथ नाउ and let's start our sequencing. हाँ, ये वायरस, इसके बारे में जब भी सुनती हूँ तो पिछली बहुत सारी यादें, जो कोविड, जो लॉकडाउन हुआ था या जो भय उसके अराउंड क्रिएट हुआ था, वो सारा मेरे अंदर वापस आ जाता है। और वो भय की वजह से मुझे ये प्रेजेंट मोमेंट में और फ्यूचर के लिए, अपने परिवार के लिए चिंता होने लगती है। मुझे ये भय आता है कि क्या मुझे तो ये कोविड नहीं हो जाएगा, और अगर होगा तो मैं किस तरह से डील करूंगी। इस प्रकार के नेगेटिव थॉट्स मेरे अंदर आते हैं। But I deeply and completely love and honor myself. भले मेरे अंदर ये विचार आते हैं, मैं अपने आप को पूरी तरह से रिलैक्स करती हूँ और मैं ये सारे नेगेटिव थॉट्स को अपने अंदर से जाने देती हूँ। I release all these negative thoughts. I release all those thoughts associated with fear or worry around COVID, around this virus. मैं वो सबको जाने देती हूँ और मैं अपनी बॉडी, अपने हेल्थ के लिए डिवाइन इंटरवेंशन क्लेम करती हूँ, मांगती हूँ। And I let the divine take over and heal or cure my body if I have any symptoms. Everything goes away quickly when I accept my own responsibility for my body fully. I am powerful being. I have that divine power within me. And that divine power is always with me to guide me, to support me, to protect me. And by day and by night, मेरा ये जो फेथ है वो बढ़ता ही जा रहा है। मेरी ये जो आस्था है वो बढ़ती जा रही है। And I truly leave everything on divine. मैं पूरी तरह से ये सब चीजें डिवाइन पे छोड़ती हूँ। जो भी होगा मेरी लाइफ के अंदर वो उनकी मर्जी से होता है। वो उनकी अनुमति से होता है, उनकी मर्जी से होता है। ये मैं पूरी तरह से एक्सेप्ट करती हूँ।
और इसके अराउंड जो भी रेजिस्टेंस मेरे अंदर आता है वो सारे रेजिस्टेंस को पूरी तरह से रिलीज करती हूँ। And I truly and completely accept and love myself. I deeply and completely love and accept myself. I release all fears. I release all the worries. जो भी इसके बारे में चिंताएं मेरे अंदर है या जो भी इमोशनल फीलिंग्स है उस सारी फीलिंग्स को मैं रिलीज करती हूँ। And I love and honor myself. I am always healthy. My immunity is strong. And I know if I keep myself always happy and peaceful, my body will always remain healthy. My body is healthy right now. So it is and so be it. Okay, so now let's do some affirmations. And अभी अगर आपको बॉडी के लिए या जो भी आपको अगर ये आप होओपोनोपोनो किसी भी चीज के लिए कर सकते हो। अगर आपके अंदर ऐसी किसी प्रकार की डर या चिंता आ रही है तो वापस आपको वही करना है, होओपोनोपोनो इसके बारे में करना है कि जो भी अगर इस तरह के नेगेटिव थॉट्स है मेरे अंदर तो उसके लिए मैं पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके उसके लिए मैं माफी मांगती हूँ। या जो भी आपको खाली ये 4 सेंटेंस उसको ध्यान में रखते हुए बोलना है। और ये डिवाइन सेंटेंसेस कहीं ना कहीं पे आपको बहुत हेल्प करते हैं आपकी इंटेंसिटी लोअर डाउन करने के लिए। ठीक है, सो एक्चुअली लेट मी ब्रिंग माय चार्जर, लेट मी टेक दिस कंप्यूटर। तो बस आपको इतना ही करना है, जब भी कुछ भी चीज आपको डराती है आपको ये होओपोनोपोनो की प्रेयर चालू करनी है, EFT कर देना है। सब कुछ आपके पास अवेलेबल है टूल्स। ये सारे टूल्स को आपको ही यूज करना है, आपके लिए है, अपनी हाई फ्रीक्वेंसी में जाने के लिए। ओके, सो let's put a hand on your heart। और अभी हम डिवाइन गाइडेंस मांगेंगे एंड लेट्स आस्क फॉर फॉरगिवनेस। जो भी हमारे अंदर कुछ भी नेगेटिविटी है किसी भी बारे में, वो सारी नेगेटिविटी के लिए हम आज अपने डिवाइन से माफी मांगेंगे एंड उसके लिए डिवाइन गाइडेंस एंड सपोर्ट मांगेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। और अभी ऐसा अगर आपके माइंड में कोई इमोशन ऐसा नहीं है तो कोई बात नहीं, ऐसे ही आप अपने खुद से माफी मांग सकते हो कि कभी भी पास्ट में अगर आपने कैसे ऐसे अपने आप को ऐसे किसी भी चीज में हर्ट किया है, किसी भी चीज में अपने आप को डराया है, कोई चीज को लेके, बाहर की चीजों को लेके, तो वो सब के लिए आज मैं दिल से माफी मांगती हूँ। अगर मैंने अपने आप को किसी और की वजह से डर में, चिंता में, भय में, सब में डाल दिया है, उस सब
उसके लिए आज मैं दिल से माफी मांगती हूँ। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। अपना जितना भी ध्यान है अपना पूरा दिल की तरफ फोकस लेके जाइए। उस सूरज की जो गर्मी है, जो शक्ति है, जो लाइट है सूरज की, वो आपके अंदर एंटर हो रही है और आपको पूरी तरह से हेल्दी, फिट, एनर्जेटिक बना रही है। उस तरह से आपको इमेजिन करना है। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आपने कभी कभी भी जब अपनी बॉडी को ये नेगेटिव इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, उसके लिए आज हम पूरे दिल से माफी मांगते हैं। हमेशा हम अपनी बॉडी को अच्छे इंस्ट्रक्शंस देंगे, क्योंकि हम ही वो पावर है जिसके इंस्ट्रक्शन से बॉडी काम करती है। तो हमें बॉडी को हमेशा यही बोलना है कि यस, आई एम सो हेल्दी एंड आई अलाउ माय बॉडी टू हील इटसेल्फ। I allow my body to cure itself. वही एक विश्वास अपनी बॉडी के ऊपर भी आपको पूरी तरह से रखना है कि आपकी बॉडी मार्वेलस बॉडी है, वो कुछ भी कर सकती है। जस्ट डोंट गिव इट रॉन्ग इंस्ट्रक्शंस थ्रू योर नेगेटिव थॉट्स। हमेशा उसको प्यार देना है हमें। I love my amazing body. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. अपनी बॉडी से पूरी तरह से आपको माफी मांगनी है। I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. आप अपनी बॉडी को एक सेपरेटली देखना चालू करो। जैसे अगर आप अभी बैठे हो तो ऐसा आईना सामने खड़ा है, बहुत बड़ा आईना। वो आईने के अंदर आप अपने आप को, अपनी बॉडी को देख रहे हो और आप देख रहे हो कि आपकी बॉडी खुशी से झूम रही है, इतनी हेल्दी है, इतनी खुश है। एक एक सेल जो कोशिकाएं हैं हमारे अंदर, उनके अंदर आपको एक स्माइल देखनी है, वही आईने के अंदर। एंड वो चिल्ला चिल्ला के गा रहे हैं, झूम रहे हैं, नाच रहे हैं that I am healthy, I am whole and complete, I am perfect the way I am. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. Okay. तो आज ये पूरा ही हमने कोविड के रिलेटेड जो भी फियर है उसके ऊपर हमने EFT किया, होपोनोपोनो किया। जो भी लोग अभी नए जुड़े हैं, प्लीज ये पूरा सेशन, आप लोग टाइम से जुड़ते नहीं हो बट प्लीज पूरा सेशन देखे। उसके अराउंड आपके अंदर कोई भी फियर्स है वो इजीली आप निकाल सकते हो। बस आपको अपनी दिव्य शक्ति के ऊपर पूरी तरह से विश्वास करना है, वो ऑलमाइटी के ऊपर छोड़ देना है पूरा विश्वास करके।
जो भी होता है उनकी मर्जी से होता है, जैसे ही हम एक्सेप्ट कर लेते फिर वहां पे ना कोई डर है, ना कोई चिंता है, ना कुछ है। आपका काम इतना सा ही है कि अपने आप को हमेशा खुश रखना, अपने आप को ये प्रेजेंट मोमेंट में रखना, दैट्स इट। आपका इतना सा ही काम है। ओके, सो नाउ लेट्स डू अवर मिरर वर्क। व्हाट टाइम इज इट? ओके, आई लव यू अलिफिया, आई रियली 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 लव यू। आप अपने खुद के भी अगर कुछ एफर्मेशन है तो वो बोल सकते हो। मैं ऐसे ही जनरल यहाँ पे बोलती हूँ, मैं अपने एफर्मेशंस पूरे दिन में बोलती रहती हूँ। ओके, जब भी मैं मिरर के सामने जाती हूँ। वह आपको जो भी बोलना है आप बोल सकते हो, बिकॉज यू आर ऑन म्यूट, सो यू कैन से एनीथिंग। आई लव माई अमेजिंग बॉडी, आई लव यू Alifia, you are whole and complete. You are child of God, and you are the best creation of God. You are much more powerful than you think you are. And I really, really, really love you. I approve of you. I honor you. I respect you. You can do anything in life. You can be anything in life. And you can have everything and anything in life, whatever your heart desires. And you are the great, yes, you are the greatest soul ever born on this planet. You are a magnificent being of life. You are healthy, fit in your body. You are always joyful in whatever you do. I'm always joyful. I feel intense joy in whatever I do. I feel intense passion and love whenever I do something. I'm so creative in my day-to-day life. And I flow through my days easily and effortlessly. In the infinity of where I am, I'm whole and complete. Yes, Almighty made me in His image, and I'm whole and complete in every aspect. I don't have to do something in order to be complete. I'm already complete and perfect. Yes. Okay. Let me see. Where did I put my check? Here. Okay, so now the check that we have written, उसको देख के खाली 1-2 सेकंड के लिए ये अभी, हाँ, एक और आज मैं आपको बात बताती हूँ। जैसे हम ये सब सेशन के अंदर आते हो और अब जब हम ये चीजें करते हैं तो धीरे 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 हमारी फ्रीक्वेंसी लेवल जो जिसपे हम वाइब्रेट करते हैं वो बढ़ती जाती है। तो उसी टाइम पे जब आप हाई फ्रीक्वेंसी में होते हो, अपने सपनों को आपको पूरी तरह से वो पूरे हो चुके हैं, इस तरह से आपको एफर्मेशंस करने हैं। अगर जैसे मुझे अगर कुछ मेरे कोई सपने हैं तो मैं लाइक ऑलमाइटी से बोलूंगी थैंक यू थैंक यू थैंक यू फॉर फुलफिलिंग माय ड्रीम। और फिर जो भी ड्रीम है कि जो भी होगा, ओके। तो जब भी आप हाई फ्रीक्वेंसी में हो उस टाइम पे क्लेम करो, उस टाइम पे ऑलमाइटी से बातें करो, उनको भर भर के प्यार दो अपने सपनों को। तो ये आपको करना है। आप ये सेशन के तुरंत बाद भी कर सकते हो, अगर अभी करना है तो आप म्यूट पे हो, अभी भी कर सकते हो। ओके, नाउ आवर डॉलर बिल, उसको देख के खुशी होके उसको बहुत प्यार देना है। आई एम सो थैंकफुल फॉर ऑल द मनी दैट आई हैव बीन गिवन थ्रू आउट माय लाइफ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट अवर बुक। आई होप कि आप लोग सब पानी के अंदर फिर उसको करके एफर्मेशंस बोल के पी जाते हो। जैसे ही ये सेशन खत्म होता है या अभी भी आप कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है।
बट जैसे ही सेशन खत्म होता है, आपको तुरंत जाके एकदम एक्साइटमेंट के साथ, बहुत ही खुशी के साथ पानी के अंदर एफर्मेशंस बोलने हैं और वो पानी तुरंत पी जाना है, ठीक है? सो आई होप यू ऑल आर फॉलोइंग दैट। ओके, तो हमने कल यहाँ तक पढ़ा था कि यू वे फ्री ऑफ टाइम फॉर अ मोमेंट। इसलिए जैसे उन्होंने कल एक बंदे ने पूछा था कि मैं ट्री के बारे में, जब मैं ये प्रेजेंट मोमेंट फील कर पाया, बट वो बहुत क्षण भंगुर था, वो चला गया, एक ही इतना ही मोमेंट आया और वो वापस वो मोमेंट चला गया, बिकॉज वहां पे कोई टाइम का कॉन्सेप्ट नहीं था, इसलिए वो इतना कनेक्शन ट्री के साथ फील कर पाया। एक्चुअली कल यहाँ पे बहुत स्नो था, तो हम जैसे मैं और मेरी बेटी हम लोग वॉक करने यानी मैजिक स्टेप्स लेने गए, एंड देन लाइक इट वाज सो अमेजिंग द वे एवरीथिंग वाज। बाहर थोड़ी ठंडी थी, बट इट्स ओके, वी हैड सम गेयर, सो वी जस्ट टुक इट। एंड तो जितने भी ट्रीज आते थे मेरे रास्ते में, मैं उनको हग करती थी, एंड इट वाज सो अमेजिंग फीलिंग। और जैसे मुझे लगा कि ट्री भी रिस्पॉन्ड कर रहा है, वैसे वहां पे कोई हलचल नहीं थी, पर जैसे ही मैंने ट्री को हक किया, एंड आई ट्राई टू बी इन द प्रेजेंट मोमेंट, कि मैं अपने आप को बार बार ला रही थी। हाँ, माइंड वापस वापस भटका रहा था, वापस वापस मैं अपने आप को ला रही थी, एंड आई कुड फील द लव दैट वाज लाइक ट्री वाज गिविंग मी बैक। कहीं ना कहीं पे वो प्यार महसूस होता है जब आप नेचर के साथ कनेक्ट करते हो। तो ट्री जैसे उसकी उस टाइम पे अचानक से थोड़ी सी हवा चलने लगी, एंड आई कुड फील कि हाँ, कुछ तो है यहाँ पे, वो शक्ति है, वो है यहाँ पे, प्रेजेंट है यहाँ पे अभी। तो यस, आपको भी जितना हो सके नेचर के साथ कनेक्टेड रहो, बहुत ही लाइफ में चेंजेस आ जाएंगे जब हम नेचर के साथ कनेक्ट होते हैं। दैट इज अवर बीइंग, अवर ट्रू बीइंग है जो नेचर के साथ कनेक्ट होता है। So let's read from here. Anybody wants to read? The mind cannot know the tree. It can only know the facts, information about the tree. My mind cannot know you, only labels, judgments, facts and opinions about you. Being alone knows directly. तो यहाँ पे वही चीज बोली है कि माइंड खाली जज करेगा, माइंड किसी भी प्रकार का कोई कनेक्शन नहीं फील करता। अगर माइंड आपको बोल भी रहा है कि हाँ यू आर फीलिंग दैट कनेक्टेड, दैट इज स्टिल माइंड। माइंड ही वो चीजें भी बोलता है। अगर मैं अभी भी आपको बता भी रही हूँ तो एक्चुअली माइंड से बता रही हूँ, बट हाँ, वो एक जो मोमेंट होता है जहाँ पे आप कुछ फील करते हो, वो फीलिंग होती है, वहां पे कोई मतलब कोई वर्ड्स नहीं होते वहां पे, वो खाली फीलिंग्स होती है। बट देन वी लेबल इट, यानी हमारा ही माइंड उसको लेबल करता है कि अच्छा ये फीलिंग ऐसी थी या वैसी थी। Okay, there is a place for mind and mind knowledge. It is in the practical realm of day-to-day living. अभी जब जो भी कुछ हम करते हैं वो माइंड से ही करते हैं। ये माइंड ही हमें अचानक से कोविड बढ़ रहा है तो माइंड ही लेके आता है कि ये चीजें बढ़ रही है, अब तुझे इस तरह से प्रिकॉशंस लेने होंगे, यानी आपको वो इंस्पायर्ड एक्शन भी दिलवाएगा। और अगर वो एक्शन आपके फियर की वजह से है तो आप यूनिवर्स में क्लियर कट वाइब्रेशन दे रहे हो कि मैं फियरफुल हूं, तो मुझे और ऐसी चीजें दो जो फियर है। अगर आपने इंस्पायर्ड एक्शन लिया बट दैट इज फ्रॉम योर कॉन्फिडेंस कि नहीं, चलो जैसे गर्म पानी है, मैं एक एग्जांपल लेती हूँ कि हाँ हम लोग मेरी फैमिली की सुरक्षा के लिए मैं हमेशा सबको गर्म पानी देती हूँ, बट वो इंस्पायर्ड एक्शन कहाँ से है? एक कॉन्फिडेंस की वजह से है कि हाँ मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि थोड़ा सा गर्म पानी सब पी लेंगे तो सब हेल्दी एंड फिट रहेंगे। तो दैट इज ए इंस्पायर्ड एक्शन फ्रॉम कॉन्फिडेंस। अगर आप फियर में से कोई एक्शन ले रहे हो बिकॉज यू आर फियरफुल, दैट्स व्हाई यू आर टेकिंग प्रिकॉशंस, प्लीज डोंट डू दैट। आप अपने वाइब्रेशंस को फियर वाले वाइब्रेशंस को में कन्वर्ट कर रहे हो। अपने आप को देखना सीखे कि मेरे अंदर कौन सी चीजें चल रही है, मेरा माइंड किस प्रकार के इमोशंस अभी ला रहा है। जितना आप ये सब चीजें अंदर देखते जाओगे, इतना ही आपके बाहर के एक्शन भी चेंज होते जाएंगे।
So however, when it takes over all aspects of your life, including your relationships with the other human beings and with nature, it becomes a monstrous parasite that, unchecked, may well end up killing all life on planet, and finally itself by killing its host. ये माइंड की यहाँ पे बात हो रही है कि माइंड को अगर खुला छोड़ दिया, उस पे किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं किया, तो वो किसी भी हद तक जा सकता है। अभी आप जो देख रहे हो ना डिस्ट्रक्शन लाइफ में, वो ये माइंड की वजह से ही है। किसी को बिकॉज माइंड को ड्राइवर सीट पे बिठा दिया, इवन दो इसके पास खाली 5% ही पावर्स है, तो भी ड्राइवर सीट पे बिठा दिया और हम भी उसके साथ ही आइडेंटिफाई हो गए। इसीलिए आप देख पा रहे हो कि कितनी सारी डिस्ट्रक्शंस हो रही है वर्ल्ड के अंदर बिकॉज ऑफ दिस माइंड। You have had a glimpse of how the timeless can transform your perceptions. But an experience is not enough, no matter how beautiful or profound. What is needed and what we are concerned with is a permanent shift in consciousness. यानी ये थोड़ा सा तो glimpse मिलता है। जब हम बहुत ज्यादा खुश होते हैं, तो that is your consciousness present in that moment. But वो खाली क्षण भंगुर होता है। बट वॉट वी आर कंसर्न, यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, वो कॉन्शियसनेस को कंप्लीटली ड्राइवर सीट पे बिठाना है। इंस्टेड ऑफ माइंड रनिंग अवर लाइफ ऑन ऑल दिस नेगेटिव थॉट्स, वी हैव टू मेक अवर कॉन्शियसनेस सिट इन द ड्राइवर सीट एंड टेक ओवर अवर लाइफ। और जब भी कॉन्शियसनेस के पास लाइफ होती है, उसके हाथ में है, फिर देखिए क्या मजेदार लाइफ है। फिर ये माइंड की ये जो ट्रिकें चलती रहती है पूरा टाइम, हमें कहीं ना कहीं पे ईगो में, कहीं ना कहीं पे बॉडी में उलझा के रखता है, कहीं ना कहीं पे हमें ये माइंड उलझा के रखता है, रिलेशंस में उलझा के रखता है कि अरे इसने मेरे साथ ये किया, इसने ये किया। आप किसी को ऐसे ही देख के जज कर रहे हो, किसी को देख के जेलस फील कर रहे हो, एनवी फील कर रहे हो, किसी को ब्लेम कर रहे हो, ये सब कुछ माइंड ही करता है। आपका जो कॉन्शियसनेस है वो हमेशा लविंग एंड काइंड एंड कंपैशनेट है। उसके पास वो क्वालिटीज है जो गॉड की क्वालिटीज है, और वो ऐसी हरकतें नहीं करता जो ये माइंड करता है। सो ब्रेक द ओल्ड पैटर्न ऑफ प्रेजेंट मोमेंट डिनायल एंड प्रेजेंट मोमेंट रेजिस्टेंस। तो ये रेजिस्टेंस भी माइंड लेके आता है, बार बार माइंड रेजिस्टेंस लेके आता है। उसकी पैटर्न को भी आप ही उसको ब्रेक कर सकते हो, मतलब तोड़ सकते हो। बट कैसे तोड़ोगे? अपने आप को बार बार प्रेजेंट मोमेंट में लाके। तो ये हमेशा एक ही चीज आपको याद रखनी है, हमेशा अपने आप को जितना हो सके प्रेजेंट मोमेंट में रखना है। देखना है मेरे अंदर क्या चल रहा है, मेरी बॉडी के अंदर अभी कौन से वाइब्रेशंस है, क्या मैं नेगेटिव वाइब्रेशंस पे अभी हूँ या क्या मैं पॉजिटिवली उस पे वाइब्रेशन पे हूँ, पॉजिटिव वाइब्रेशन पे। कौन सी फ्रीक्वेंसी में, क्या मैं हाई फ्रीक्वेंसी जोन में हूँ या क्या मैं जस्ट आई एम गेटिंग बाय, ये आप ही को देखना पड़ता है। From the past and future whenever they are not needed. Step out of the time dimension as much as possible in everyday life. जितना आप ये टाइम डायमेंशन को समझ जाओगे कि उसका कोई रोल ही नहीं है हमारी लाइफ में, यानी हमेशा फ्यूचर या पास्ट में रहने का कोई मतलब नहीं है। जितना आप प्रेजेंट मोमेंट में आओगे, टाइम के डायमेंशन को जितना समझ जाओगे, इतना ही आपकी लाइफ आसान होती जाएगी। एंड यू विल have your consciousness present all the time. But उसी की तरफ हमें जाना है। मुझे नहीं पता हम कौन सी सीढ़ी पे खड़े हैं, बट हमें वो हाईएस्ट सीढ़ी तक जाना है। If you find it hard to enter the now directly, start by observing the habitual tendency of your mind to want to escape from the now. आपकी habitual tendency है, उसको आप observe करना start करो कि कैसे माइंड आपको भटकाता रहता है। हमेशा खाली observe करना है माइंड को। You will observe that the future is usually imagined as either better or worse than the present. If the imagined future is better, it gives you hope or pleasurable anticipation. If it is worse, it creates anxiety. Both are illusory. Through self-observation, more presence come into your life automatically. The moment you realize you are not present, you are present.
जैसे ही आप अपने आप को ऑब्जर्व करते कि ओ मैं तो माइंड के ग्रिप में आ गई, तो इसका मतलब आप वहां पे हो, आप वहां पे प्रेजेंट हो, तो ही आप ये देख पाए कि अच्छा मैं तो माइंड के ग्रिप में हूं अभी। जैसे मैंने कल ट्री को हग कर रही थी, तो बार बार मुझे माइंड कहीं कहीं ना कहीं थॉट्स के अंदर लेके जा रहा था, और मैं ये देख पा रही थी। जैसे ही मैंने ये देखा कि माइंड तो मुझे बार बार थॉट्स में लेके जा रहा, तो इसका मतलब क्या है, मैं वहां पे प्रेजेंट हूँ, मेरा कॉन्शियसनेस वहां पे प्रेजेंट है। Whenever you are able to observe your mind, you are no longer trapped in it. जैसे ही आप थोड़ा सा सेपरेट होके अपने माइंड को ऑब्जर्व करते हो, you are not trapped in it. Another factor has come in, something that is not of the mind, the witnessing presence. यानी आप अगर हम देखने जाए तो बचपन से लेके आज तक टाइम को अगर निकाल दे, टाइम का डायमेंशन अगर अभी यहाँ पे हम निकाल दे, तो हम देख पाएंगे ये कौन देख रहा है। यानी अगर मैं देख रही हूँ कि मैं ऐसी छोटी थी, मैं इस तरह से मैं बड़ी हुई, हाँ मैं इतनी छोटी थी, मैं ऐसे चलने लगी, फिर मैं थोड़ी सी ऐसे बड़ी हुई, इसके बाद मैं थोड़ी टीनेज में गई, इसके बाद में थोड़ी सी यंग थी, मैं जॉब करने लगी, फिर मेरी शादी हुई, फिर मेरे साथ ये हुआ। अब मैं देख पा रही हूँ ना मेरे ये पूरा जो भी मैं अब तक मैं जो बड़ी हुई, मेरा जिस तरह से ग्रोथ हुआ, मैं देख पा रही हूँ। यानी कौन है जो देख पा रहा है? यही विटनेसिंग प्रेजेंस, वही है कॉन्शियसनेस जो वो सारी चीजों को देख पा रहा है कि इस तरह से मेरी लाइफ में हुई है। यानी आई एम द विटनेस ऑफ माई होल लाइफ सीइंग। अगर मैं वहां पे होती तो मैं ये नहीं देख पाती, बट एज ए विटनेस मैं क्यों उसको देख पा रही हूँ? बिकॉज आई एम सेपरेट फ्रॉम इट। मैं वो नहीं हूँ, मैं क्या हूँ? मैं कॉन्शियसनेस हूँ, इसीलिए मैं वो देख पा रही हूँ। आई होप आई एम मेकिंग एनी सेंस टू यू। Be the present as a watcher of your mind, of your thoughts and emotions, as well as your reactions in various situations. जैसे कल हकीम ने बोला कि वो अपने इमोशंस को देख पा रहा है, फिर वो हैरान हो जाता है कि किस तरह से उसने वहां पे रिएक्ट किया। तो यानी हकीम का ये जो कॉन्शियसनेस है, वो ही देख पा रहा है कि उसका क्या रिएक्शन आया था उस टाइम पे। यानी कि वो वहां पे प्रेजेंट है तो ही वो देख पा रहा है कि उसके क्या थॉट्स थे या उसने किस तरह से किसी से बात की। तो दैट इज द प्रेजेंट। हाँ, उसका जो लेवल होता है वो अलग अलग होता है, इसलिए कभी कभी इंटेंस प्रेजेंट आप महसूस करते हो, कभी कभी आपको खाली ऑब्जर्वेशन में होता है, वो मतलब खाली ऑब्जर्व कर रहा है। Be at least as interested in your reactions as in the situation or person that causes you to react. अपने रिएक्शन में ज्यादा इंटरेस्टेड रहो। जैसे मान लो कि एग्जांपल लेती हूँ कि कल अचानक ऐसी सिचुएशन आई कि मैं खाना बनाया और मैंने बच्चों को खाना खाने पे बुलाया, और वहां पे कुछ नेगेटिव सिचुएशन आई कि जैसे बच्चे अचानक से झगड़ने लग गए एक दूसरे के साथ। तो मैं वहां पे देख रही हूँ मेरे अंदर से एक एंगर वाला रिएक्शन आ रहा है, तो मैं अपने आप को ऑब्जर्व करने में लगी हूँ कि मेरे अंदर से ये नेगेटिव रिएक्शन आ रहा है, इसलिए सिचुएशन आउटसाइड में और हीटेड होती जा रही है बच्चों के अंदर। फिर मैंने तुरंत ही जैसे ही अपने आप को ऑब्जर्व किया, अपने आप का रिएक्शन देखा, मैंने अपने आप को आइसोलेट कर लिया वो सिचुएशन में से, क्योंकि अगर वहां पे वो मैं सिचुएशन में रहती हूँ तो मैं कुछ ना कुछ रिएक्ट कर रही हूँ एंगर में आके, राइट? सो आई आइसोलेटेड माई सेल्फ एंड आई स्टार्टेड डूइंग EFT। मुझे उस टाइम पे वो ठीक लगा। बट आपका खाली प्रेजेंस भी वहां पे है, दैट इज ऑल्सो मोर देन इनफ कि आप देख पा रहे हो कि ये मेरा माइंड इस तरह से, मेरी कोई पैटर्न है और इस तरह से माइंड रिएक्ट कर रहा है। दैट इज, जैसे ही आप अपना रिएक्शन ऑब्जर्व करने लगते हो, आप देख पाओगे कि हाउ अमेजिंग इट इज कि आपकी सिचुएशन अचानक से बाहर, यू वोंट बिलीव, अचानक से जैसे ही मैंने अपने माइंड के रिएक्शन को देखा या मैंने जो भी कुछ किया उस टाइम पे,
अचानक से ही सिचुएशन बाहर भी बदल गई। कभी कभी ये इंस्टेंट होता है, कभी कभी उसको टाइम लगता है। वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपके अंदर क्या पावर, अभी आपने खुद के अंदर क्या पावर्स क्रिएट किए हुए हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। बट एटलीस्ट खाली ऑब्जर्व करना चालू करना और वो प्रैक्टिस में बार बार रहना, दैट इज मोर देन इनफ फॉर यू, फॉर ऑल ऑफ अस। खाली कुछ जज नहीं करना है, एनालाइज। यानी मुझे अगर मेरा रिएक्शन नेगेटिव आ रहा है, एंगर वाला रिएक्शन है बच्चों की तरफ, मुझे उसको जज भी नहीं करना है, एनालाइज भी नहीं करना है, बट खाली ऑब्जर्व करना है कि अच्छा मेरा ये रिएक्शन आ रहा है। यानी कभी कभी हम क्या अपने आप को ही हम जज भी करने लगते उस टाइम पे कि यार मैं कैसी माँ हूँ, हमेशा बच्चों की तरफ नेगेटिविटी, नेगेटिव ख्याल लाती हूँ या जो भी। ये क्या हो गया, एक तरह का जजमेंट हो गया, अपने खुद के खिलाफ एक जजमेंट, राइट। फिर मैं अपने आप को गिल्टी में भी लेके जा सकती हूँ कि यार मैं कैसी माँ हूँ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे गुस्सा नहीं। तो ये भी मेरा नेगेटिव जजमेंट हो गया अपने खुद के बारे में। सो डोंट जज और एनालाइज व्हाट यू ऑब्जर्व, वॉच द थॉट, फील द इमोशन, ऑब्जर्व द रिएक्शन। क्या इमोशन की इंटेंसिटी क्या है। तो मैं उस टाइम पे इंटेंसिटी भी मेजर कर रही थी कि अच्छा मेरी इंटेंसिटी क्या है, ये अगर एंगर आया है तो उसकी कितनी इंटेंसिटी है, क्या वो हाईली इंटेंस एंगर है या फिर वो जस्ट माइनर एंगर है। खाली इतना ऑब्जर्व ही करना है, उसको कोई लेबल जज कुछ नहीं करना है, एनालाइज भी नहीं करना है। फील द इमोशन, ऑब्जर्व द रिएक्शन, डोंट मेक अ पर्सनल प्रॉब्लम आउट ऑफ देम। कभी कभी वापस अगर मैं ऐसा बोलने लगूं कि यार मेरी तो लाइफ में ऐसा ही है, मैं तो बस ऐसे ही रिएक्ट करती हूँ हमेशा, तो ये क्या होगा, मैंने अपने आप की स्टोरी बना ली, प्रॉब्लम वाली स्टोरी क्रिएट कर ली। वो भी हमें नहीं करना है, क्योंकि नहीं तो वापस हम और ऐसी पैटर्न्स को क्रिएट करते जाएंगे। तो यहाँ पे हमारा खाली प्रेजेंस हमें लाना है प्रेजेंट मोमेंट में, और खाली ऑब्जर्व करना है अपने इमोशंस को, अपने रिएक्शन को, अपने थॉट्स को, दैट्स इट। कुछ प्रॉब्लम वहां पे बनाना नहीं है। अगर यानी अगर मैं ये अपने एग्जाम्पल की बात करूं तो मैं यहाँ से पूरा एक प्रॉब्लम का भी वो क्रिएट कर सकती थी कि यार इसके पापा भी नहीं है, ये लोग तो हमेशा झगड़ते रहते हैं, ये मेरी तो लाइफ ही झंड है, दिस दैट। तो ये क्या हो गया, पूरा ही एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गया, वापस एक पर्सनल प्रॉब्लम ही मैंने क्रिएट कर लिया। बट आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग सच एंड आई एम ओनली ऑब्जर्विंग माई थॉट्स कि मेरे अंदर से क्या इमोशन है। जैसे ही मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेती हूँ कि बाहर कुछ नहीं है, ये अगर ये सिचुएशन आई भी है बच्चों की, तो बच्चों के अंदर कुछ नहीं है, ये मेरे ही अंदर कुछ मेरी पैटर्न है जिसकी वजह से सिचुएशन आई एंड विच क्रिएटेड द रिएक्शन दैट आई वाज इन। वो इमोशन मेरे अंदर उसने क्रिएट किया। तो मेरे लिए तो ये बहुत ही अच्छा एक मौका हो गया कि मेरे अंदर कोई पास्ट की पैटर्न बनी हुई है, तो आई कैन रिलीज दैट पैटर्न फॉर एवर। हमेशा के लिए मैं निकाल सकती हूँ। कैसे? वहां पे खाली प्रेजेंट मोमेंट में आके, दैट्स इट। You will then feel something more powerful than any of those things that you observe. बहुत ज्यादा आप पावरफुल फील करते हो क्योंकि आपने पावर कहीं बाहर दिया ही नहीं है। आप वो बाहर जो हो रहा है उसके साथ पूरी तरह से आइडेंटिफाई ही नहीं हुए, आप पूरी तरह से उसको खाली ऑब्जर्व कर रहे हो, तो पावर आपके पास आ जाता है पूरी तरह से। अभी हम बाहर देखते हैं तो हम बाहर किसी और को, अगर मैं बाहर बच्चों को ब्लेम करूंगी तो मैंने पावर उनको दे दिया मेरी लाइफ को कंट्रोल करने के लिए, या मेरी लाइफ को मेरी लाइफ में खुशी का पावर भी मैंने उनको दे दिया कि मैं अगर खुश हूं तो मेरे बच्चे अच्छे से मेरे साथ बिहेव करते तो मैं खुश हूं, और जैसे ही वो कुछ करते हैं तो मैं दुखी हो जाती हूँ और मैं उनको ब्लेम करने लगती हूँ कि यार कैसे बच्चे हैं कि उनको इतना समझ में नहीं आता कि अगर पापा के प्रेजेंस नहीं है तो कैसे उनको रिएक्ट, कैसे एक्ट करना चाहिए, किस तरह से रिस्पॉन्सिबल रहना चाहिए। तो ये अगर मैं बाहर ब्लेम कर रही हूँ, बट जैसे ही मैं समझ जाती हूँ कि अगर ये बाहर हुआ है तो कहीं ना कहीं पे मेरी वजह से ही हुआ है, मेरे पास्ट के कर्मास या पास्ट का रिएक्शन या पास्ट की कोई पैटर्न, कुछ भी नेगेटिव हो सकता है। जो हम एक्चुअली मिरर वर्क में भी हम लोग पढ़ के आ रहे हैं कि हमारे अंदर बड़ी बड़ी फाइलें बनी होती है
इतनी बड़ी बड़ी फाइलें बनी होती है बचपन से लेके आज तक कि वो अपने आप को कहीं ना कहीं इन सम और दी अदर सिचुएशन वो एक्सप्रेस करती रहती है। तो अगर ये सिचुएशन आई है तो वो अपने आप को एक्सप्रेस कर रही है, मेरे अंदर का ही कुछ, बाहर कुछ नहीं है। सो यू जस्ट ऑब्जर्व योर माइंड, ऑब्जर्व योर थॉट्स, कुछ नहीं करना है वहां पे, ऑब्जर्व करना है खाली। और हाँ, रिलीजिंग को आपको लगता है कि हाँ मुझे रिलीज करना चाहिए, तो यू कैन ऑल्सो रिलीज योर नेगेटिव थॉट्स। वो मैं अपनी अपनी खुद का एक स्ट्रक्चर बना हुआ है कि मैं अपने स्ट्रक्चर को फॉलो करती हूँ। आप अपने हिसाब से आपके लिए जो काम करता है वो कर सकते हैं। The still observing presence itself behind the content of your mind, the silent watcher. आपको खाली वॉचर बनना है, that's it. So let's absorb कि कैसे हम अपने माइंड को ऑब्जर्व करें। इसके लिए बार बार आपको अपने आप को प्रेजेंट मोमेंट में लाना है। ओके, so let's close our eyes and absorb all of these content, whatever we read right now. तो जैसे ही हम आंख बंद करते हैं तो थॉट्स आते हैं जाते हैं, हम उसको क्लाउड्स की तरह देखते हैं, आ रहे जा रहे। तो वो कौन है? वो आप खुद है जो वो थॉट्स को वॉच कर रहे हो। वो थॉट्स को आप देख पा रहे हो कि हाँ इस तरह से थॉट्स आए वापस गए। सो यू आर द साइलेंट वॉचर ऑफ योर थॉट्स। तो जितना आप प्रेजेंट को ज्यादा लाते जाओगे, बहुत कुछ पूरे दिन में आप अपने आप को ऑब्जर्व कर पाओगे। कभी कभी होगा कि आप नहीं भी कर पाओगे, आप वो मोमेंट में बहुत इन्वॉल्व हो जाते हो जब, तो आप शायद नहीं भी कर पाओगे। बट मोस्ट ऑफ द टाइम इफ यू आस्क योरसेल्फ अगेन एंड अगेन, एम आई अवेयर, आप अपने आप को वहां पे प्रेजेंट मोमेंट में फील कर पाओगे। वो आपको ही करना है, कोई और आपके लिए नहीं कर सकता। Intense presence is needed when certain situations trigger a reaction with a strong emotional charge, such as when your self-image is threatened, challenge comes into your life that triggers fear, things go wrong, or an emotional complex from the past is brought up. In those instances, the tendency is for you to become unconscious. The reaction or emotion takes you over. यानी अगर मैं कल की अपनी बात करूं तो पहले जो फर्स्ट रिएक्शन मेरा आया, मैं कंप्लीटली उसमें इमर्ज हो गई। यानी उसको यहाँ पे जैसे इन्होंने जिस तरह से लैंग्वेज दी है तो वो बोलते अनकॉन्शियस हो गई। यानी मैं अपने रिएक्शन में पूरी तरह से अनकॉन्शियस हो गई। मेरे अंदर से एंगर का रिएक्शन था, उसके साथ मैं पूरी तरह से आइडेंटिफाई हो गई। यानी इंटेंस प्रेजेंस चाहिए जब भी हम ऐसी नेगेटिव इमोशन के अंदर ट्रैप हो जाते हैं। इंटेंस प्रेजेंस इज नीडेड एट दैट टाइम। फिर तुरंत ही मैंने देखा कि मेरे अंदर तो ये रिएक्शन आ रहा है, यानी मैं वहां पे फिर अपने आप को प्रेजेंट मोमेंट में लाई। वो मैंने देखा कि मेरा नेगेटिव रिएक्शन आ रहा है बच्चों की तरफ, एंगर वाला रिएक्शन। यानी मैंने उसको नाम दिया जो भी है, बट हाँ वो रिएक्शन इंटेंस नेगेटिव रिएक्शन था और उसके लिए इंटेंस प्रेजेंस चाहिए वहां पे, तो ही मैं उसको ऑब्जर्व कर पाऊंगी, नहीं तो मैं वो इमोशन के अंदर पूरी तरह से। तो देखो यहाँ पे कितनी सारी चीजें हैं जो जब हम खुद एक्सपीरियंस करते हैं उसकी कुछ बात ही अलग होती है। हम देख पाते कि हाँ एग्जैक्टली यहाँ पे हो क्या रहा है। इसीलिए मैंने आप लोगों के लिए ये एग्जाम्पल लिया। और जैसे जैसे ये चीजें आती है आप अपने आप को ऑब्जर्व करते जाओगे, धीरे 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 इसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी। यानी अगर मान लो नेक्स्ट टाइम भी ऐसा कुछ आया बच्चों के साथ, तो मेरा जो रिएक्शन अभी जो इंटेंस था उसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी, बिकॉज मैंने अपने आप को प्रेजेंट मोमेंट में लाके वो ऑब्जर्व किया, तो उसकी इंटेंसिटी ऑलरेडी वहां पे कम हो गई। यानी बाहर भी तुरंत ही चीजें चेंज हो गई थी कल।
अचानक से दोनों खुश होके बातें करने लगे, खुश होके खाना खा लिया, आराम से, शांति से, मतलब सब कुछ हो गया जैसे ही मैंने अपने रिएक्शन पे मतलब देखा प्रेजेंस को लाके। द रिएक्शन और इमोशन टेक्स यू ओवर, यू बिकम इट। अभी क्या था कि मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ कि अलेफिया है और वो इस तरह से रिएक्ट कर रही है। पहले क्या था कि मैं ही वो बन गई थी, कि मैं ही एंगर हूं, मैं ही एंग्री हूं, यानी वो इमोशंस के साथ कंप्लीटली अंदर ही, मतलब वो इमोशन में ही बन गई थी कि मैं एंग्री हूं। बट फिर मैंने क्या किया, अपने आप को थोड़ा सा आइसोलेट करके देखा कि अलेफिया एंग्री हो रही है। ये पूरी सिचुएशन को मैंने ऑब्जर्व किया कि बच्चों ने कुछ ट्रिगर किया जिसकी वजह से अलेफिया इस तरह से एंग्री हुई है। मैं नहीं हुई एंग्री, कौन हुआ है? अलेफिया एंग्री हुई है। यानी कि मेरा माइंड कुछ ना कुछ पास्ट में से वो पैटर्न्स ला रहा है। You act it out, you justify, you make wrong, attack, defend। यानी अगर मैं उसके साथ पूरी तरह से बिकम हो जाती हूँ तो मैं फिर अटैक भी करूंगी, मैं अपने आप को डिफेंड भी करूंगी, मैं अपने आप को सामने वाले के सामने अपने आप को जस्टिफाई भी करूंगी। एक्सेप्ट दैट इट इजंट यू, आप वो नहीं हो। आप क्या हो? प्योर कॉन्शियसनेस। इट इज द रिएक्टिव पैटर्न, द माइंड इज इन इट्स हैबिचुअल सर्वाइवल मोड। ये जो सर्वाइवल मोड होता है ना, डिफेंस, ब्लेमिंग, क्रिटिसाइजिंग, ये सर्वाइवल मोड माइंड ही क्रिएट करता है। और आपके प्रेजेंस में आप जो वास्ट 95% आपके पास वो पावर है, आप किसी भी चीज को, आपके माइंड को आप पूरी तरह से नियंत्रण में ला सकते हो अगर आप अवेयरनेस में हो। अपने आप को हमेशा आप अवेयर रखते हो किसी भी चीज के लिए, उतना ही आप ये सब चीजों को देख पाओगे। So, okay, I think let's stop here. We will read from here tomorrow. Identification with the mind gives it more energy. तो यहाँ से हम कल रीड करेंगे। आप लोगों को लगता है कि लाइक मे बी ये बुक के लिए कुछ और टाइम बढ़ा दे या कुछ? यानी अभी एक्चुअली इस टाइम पे तो मेरे पास भी टाइम नहीं होता है, बट मे बी सैटरडे संडे कुछ टाइम आपके पास हो तो मुझे बताइए, तो ये बुक को और जल्दी थोड़ा हम उसको कैरी फॉरवर्ड कर सके, क्योंकि प्रैक्टिस मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लग रही है, तो इसलिए मैं उसमें थोड़ा ज्यादा टाइम देती हूँ अभी। तो यू ऑल कैन टेल मी। हकीम, आपको कोई है क्वेश्चन यहाँ पे? मुझे एक दो क्वेश्चन था रिगार्डिंग बुक, जो पावर बुक, और मुझे दो तीन चीज में कंफ्यूजन रहता है। जैसे लाइन की नीचे की जो अपनी फीलिंग्स रहती है, मान लो उससे अभी पावर बुक में क्या बताता है कि उसको चेंज करके मूड शिफ्टर यानी शिफ्ट कर देना चाहिए मूड, और क्या बोलते हैं मिरर बुक में ये बताता है कि उसको रिलीज करना चाहिए। तो यानी उस टाइम जब भी कैसा कुछ आए, मान लो कुछ एंगर आ गया या दूसरा कुछ भी, तो उसको रिलीज करना है क्या मूड शिफ्ट यूज करना है? यानी देखो, मूड शिफ्टर इज जस्ट अ टेम्पररी सॉल्यूशन, ओके। रिलीज करोगे तो वो परमानेंट सॉल्यूशन है, क्योंकि अगर वो रिएक्शन आ रहा है तो वहां कहाँ पे कहीं ना कहीं पे उसकी पूरी पैटर्न बनी हुई है, और जब तक हम वीड्स नहीं निकालेंगे तब तक वहां पे नए प्लांट हम नहीं रोप सकते। तो अगर हमारे अंदर कुछ वीड्स है पहले के, उसको पहले निकालना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हाँ, मूड शिफ्ट तो कर लिए, चलो मान लो आपको, जैसे अगर मैं कल की बात करूं, अगर मैं वहां पे प्रेजेंट मोमेंट में नहीं हूं और मैं कुछ रिलीज नहीं कर रही हूँ, तो एटलीस्ट मैं वहां पे लीस्ट क्या कर सकती हूँ? अपना मूड शिफ्ट। ओके, मान लो कि वहां पे मुझे एंगर आया, तो मैं एटलीस्ट कुछ ऐसा करके कि मेरा मूड शिफ्ट कर दूं, एटलीस्ट वो एंग्री वाले रिएक्शन में या नेगेटिव इमोशन में ज्यादा देर रहूं नहीं, एटलीस्ट मैं अपनी फ्रिक्वेंसी चेंज कर लूं। तो हाँ, तो उस टाइम पे मूड शिफ्टर काम आएगा कि चलो मुझे जो गाना पसंद है मैंने देख लिया, उसको मैंने डांस कर लिया उसके ऊपर, या मे बी मैं मैजिक स्टेप्स करने चली गई, या जो भी है, ओके, दैट वाज अ टेम्पररी मूड शिफ्टर। बट अगर ये रिएक्शन आया है, मुझे अपने अवेयरनेस में मैं हूं, तो व्हाई शुडंट आई रिलीज इट? उसको परमानेंटली निकाल के फेंक दूं। और कभी कभी एक बार में नहीं भी निकलता है तो बार बार भी रिलीज करना पड़ता है, दैट्स इट।
एटलीस्ट वहां पे आपका मूड चेंज हो गया, उसके बाद भी आप ये रिलीज कर सकते हो। डू यू अंडरस्टैंड? कि जैसे आपका मूड शिफ्ट हो गया कि चलो आप एंगर में से बाहर आ गए एंड नाउ यू आर फीलिंग अ लिटिल बिट न्यूट्रल, अभी आप थोड़े से न्यूट्रल में आ गए हो, देन यू कैन रिलीज। तो जैसे मिरर वर्क भी हमने देखी थी, तो मैजिक बुक के बाद हम मिरर वर्क करते हैं, क्योंकि मिरर वर्क अपने अंदर झांक के अपनी बुराइयों को निकाल के फेंकना होता है, अपने आप को आमने सामने फेस करना होता है। इसीलिए कई लोग मिरर वर्क में चले जाते हैं, क्योंकि वो अपने आप को फेस नहीं कर पाते, इसीलिए हाफ जर्नी में से वो गायब हो जाते हैं, क्योंकि उनके लिए वो इंटेंस हो जाता है, क्योंकि नेगेटिविटी आ रही है ना, नेगेटिविटी का सामना तो करना पड़ेगा उसको रिलीज करने के लिए, उसका सामना किए बिना तो मैं उसको नहीं रिलीज कर सकती। जैसे कल अगर मुझे एंगर आया है, तो वो एंगर जब तक मैं रिलीज नहीं करूंगी, वो एंगर बार बार उसको कहीं ना कहीं पे एक्सप्रेस करेगा, कुछ भी हो सकता है। हाँ, बट एंगर को रिलीज करने टाइम पे मुझे बहुत बुरा फील हो रहा है, ऑफ कोर्स आई एम फीलिंग वेरी नेगेटिव। जब मैं रिलीज भी कर रही हूँ तो मुझे दुख हो रहा है अंदर से। दुख किस बात का? कि यार मुझे नेगेटिव रिएक्शन आ रहा है, इमोशंस आ रहे हैं। इमोशंस जो है वो बिल्कुल भी कंफर्टेबल इमोशन नहीं होते रिलीजिंग के टाइम पे, इसीलिए तो लोग भाग जाते हैं मिरर वर्क में, क्योंकि जो इमोशंस का सामना करना पड़ता है वो बहुत ही अच्छे नहीं होते ना, बहुत ही हमें बुरा मतलब फील होता है जब हम रिलीज करते हैं। बट एक बार रिलीज हो गया, वाह, उसके बाद तो जबरदस्त फील होता है कि जैसे कभी फील नहीं हुआ ऐसा फील होता है। तो जैसे मिरर वर्क के बाद भी हम लोग बहुत एक अलग लेवल पे पहुंच गए थे, अवेयरनेस के लेवल पे। आई होप इट्स क्लियर नाउ। और दूसरा मुझे क्वेश्चन है ड्रीम के रिलेटेड। मान लो ड्रीम लिस्ट एक बार बना दिया, उसमें लगता है कि कुछ चेंजेस करना है या कुछ ऐड करना है, तो वही ड्रीम लिस्ट में वापस पूरा लिख के वापस उसको ऐड करना है? जैसे ड्रीम दूसरे लिखने हैं या जो पुराना ड्रीम है उसमें कुछ चेंजेस करना है, तो कैसे करना है उसमें? देखो, ड्रीम्स आपके दिल के अंदर से आने होने चाहिए। ओके, तो मान लो आप ब्रह्म मुहूर्त में यानी सुबह सुबह उठ के ड्रीम्स लिख रहे हो, और मे बी आप यानी एक बार ऑब्जर्व कर लो कि पहले आपने क्या लिखा था। ओके, आपने ऑब्जर्व कर लिया कि अच्छा मैंने ये चीजें लिखी थी। जैसे मैंने अगर देखूं तो ये जो बुक है इसमें मैंने बहुत टाइम पहले ये जैसे मैंने कोई कोई चीजें लिखी है, तो उसमें मुझे चीजें लिखी है कुछ कुछ रिलेवेंट नहीं है अभी। ओके, कुछ कुछ रिलेवेंट नहीं है। तो अब मैंने क्या किया है, ये मेरी एक बुक है, एक जस्ट अ सेकंड। जैसे ये वाली बुक के अंदर मैंने कुछ नया अभी पूरा ड्रीम लिस्ट तैयार किया है। बट हाँ, ये जो पहले का ड्रीम लिस्ट था जो मैंने ऑलमोस्ट 8-9 मंथ्स पहले बनाया था, तो ये ड्रीम लिस्ट को भी मैंने देख लिया कि अच्छा मैंने क्या क्या लिखा था। ओके, बट अभी मैंने नया ड्रीम लिस्ट बनाया अपने हिसाब से कि अभी मुझे क्या चाहिए। तो ऐसे ही आप अपने ड्रीम्स को चेंज कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि पहले के ड्रीम के साथ वो मैच होना ही चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हो, अवेयरनेस में आ रहे हो, आपके ड्रीम्स अपने आप चेंज होंगे। क्योंकि कभी कभी हमारे ड्रीम्स ही नहीं होते जो हमने पहले लिखे होंगे, वो हमारे नहीं है, या तो हमारे स्पाउस के हो सकते हैं, या हमारे बच्चों के हो सकते हैं, या किसी और को देख के हमें बस ऐसे ही माइंड भी बुला सकता है। माइंड की तो कोई सीमा ही नहीं है ना, माइंड तो कहीं कहीं भटकता रहता है, तो माइंड तो कुछ भी ला सकता है, वो हमारे दिल की इच्छाएं नहीं होती है कभी कभी। ओके, सो इज दैट क्लियर हकीम? हाँ जी जी, थैंक यू। ओके, ऑल राइट। किसी और को कोई क्वेश्चन या कुछ भी है तो पूछ सकते हो, अगर नहीं तो देन लेट्स कंक्लूड। थैंक यू सो मच। लव, लाइट एंड अबंडेंस टू ऑल ऑफ यू। लव यू ऑल एंड सी यू ऑल टुमारो एट द सेम टाइम। अगर थैंक थोड़ा यू। हाँ, ज्यादा अगर टाइम लेके कल करना है तो हम कल कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। कल टाइम लेके हमें, अगर आप सबके पास टाइम है, कल सैटरडे है, मेरी जॉब है बट आई कैन स्पेयर टाइम बिकॉज थोड़ा सा बाद में है मेरी जो टाइमिंग्स है वो। तो अगर आप लोग बोलोगे तो हम हाफ एन आवर ज्यादा लेके बुक को थोड़ा और कवर अप कर लेंगे। इट्स अप टू यू। ओके, ओके, बाय। ओ, क्या हुआ?